या फिर उसमें से वो सिलेक्ट करो जो हाई वाइब्रेशनल शब्द है। सीरियल वो देखो जिसमें घर जुड़ रहे हैं, सीरियल वो देखो जिसमें रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अब रिश्ते टूटने वाले सीरियल के शब्द सारा दिन घर में चलेंगे, जस्ट द वर्ड इन द हाउस, शब्द है ना वो भी, वो शब्द आपके घर में गूंज रहे हैं। तो सुबह भजन बजाए अच्छी बात है, लेकिन सारा दिन क्या बजाया, उसका भी तो असर पड़ेगा। क्राइम शो घर के अंदर चल रहे हैं, तो शब्द कौन से गूंज रहे हैं। फिर छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे पे डाउट करने लगते हैं, भाई क्या हुआ, पता नहीं, मुझे शक है, शायद कुछ। कहां से आया, कुछ हुआ नहीं, मैं सोच रही हूँ फोन चेक करूं उनका, कुछ तो नहीं। क्यों? बिकॉज रोज भरा, रोज भरा। प्लीज रिमेंबर, इट्स डायरेक्ट कनेक्शन। ये रूम है, इसमें हम 1000 लोग बैठे हैं। अगर हम 1000 लोग इस समय गुस्से में होंगे, टेंशन में होंगे, चिड़चिड़े होंगे, तो इस रूम की एनर्जी कैसी होगी, बहुत लो होगी। और इसी रूम में इस समय कोई एंटर करता है जिसको सीट नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा गुस्से में एंटर करता है, और जैसे ही वो एंटर करता है, रूम की एनर्जी ऑलरेडी कैसी है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। और उस समय उस व्यक्ति को कोई बोले यहाँ जगह नहीं है, वो पहले ही डिस्टर्ब्ड आया, रूम की एनर्जी कैसी थी, डिस्टर्ब्ड थी, और थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, आप बताइए, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वो चिल्लाना शुरू करेगा, वो धक्का भी मार देगा किसी को। अब ऑपोजिट करते हैं, वो डिस्टर्ब्ड है, उतना ही डिस्टर्ब्ड है, वो रूम में आता है, लेकिन रूम की एनर्जी कैसी है, रूम की एनर्जी कैसी है, बहुत काम है, बहुत पीसफुल है, बहुत डिवाइन है। और उस स्थिति में वो डिस्टर्ब्ड आता है, लेकिन रूम की एनर्जी बहुत काम और पीसफुल है, और फिर उसको कहा जाता है यहाँ जगह नहीं है। क्या उसका रिस्पॉन्स सेम होगा या अलग होगा, अलग होगा। किसका असर पड़ा उस पर, किसका असर पड़ा उसके ऊपर, रूम की वाइब्रेशन का। वो कहेगा आपने बुलाया तो कम से कम ये तो देखना चाहिए ना, जितने लोग आए उतनी जगह तो होती। तो बहन कहेगी हाँ कोशिश तो की थी, लेकिन आप थोड़ा लेट आए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं साइड पे कुर्सी लेके बैठ जाता हूँ। चेंज हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जब उसने पिछली बार रिएक्ट किया, शोर मचाया, वो किसकी वजह से था, उसका डिस्टर्बेंस तो था ही, लेकिन उसके ऊपर असर किस चीज ने किया। तो क्या हम उसके रिएक्शन के हिस्सा बने या नहीं बने, यस और नो। और अगर हमने शांति क्रिएट होती, वो चेंज हो जाता, हम उसका हिस्सा बनते या नहीं बनते, यस। तो ये रूम वो सृष्टि है, वो व्यक्ति वो है जिसके अंदर काम विकार है, क्रोध विकार है, विकार है। लेकिन क्योंकि सृष्टि की वाइब्रेशन इतनी डाउन होती जा रही है, फिर ये विकार उनकी सिर्फ मनोस्थिति में नहीं, बड़े बड़े अपराध के रूप में निकल कर आती है। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं उनको चेंज करो, उनको तो चेंज करना ही चाहिए, लेकिन उनको चेंज करने का और सृष्टि को चेंज करने का सिंपल तरीका है, रूम की वाइब्रेशन को चेंज करो। क्राइम अपने आप, लेकिन उसके लिए बार बार उस बात को सुनना, बार बार उस बात को देखना, बार बार रिपीट करना, उसी के बारे में दूसरों से बात करना, ये करने से हम सृष्टि की वाइब्रेशन को क्या कर देते हैं, और बढ़ा देते हैं। सो वी आर वेरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। ध्यान रखेंगे आज एक दिन, रेडी टू डू दैट। 24 घंटे, आज 8 बजे से लेकर कल 8 बजे तक कोई एक भी नेगेटिव वर्ड मेरे अंदर ना जाए। कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा पिक्चर, कोई ऐसा जोक, कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं मेरे अंदर जाएगा जो किसमें कोई भी थोड़ा भी विकार है। तो कंट्रोल रूम को कैसा रखना है, कैसा रखना है, एब्सोल्यूट क्लीन। थॉट पावर वीक होती जा रही है, तो डेली हैबिट्स में अब सिंपल चीजें डालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात को सोने का तरीका। अच्छी नींद, गहरी नींद, ज्यादा नींद नहीं। आजकल हमें कहा जाता है ज्यादा सो, ज्यादा क्यों सोने की जरूरत है, गहरा सो, डीप स्लीप।
डीप स्लीप तो कम घंटों में भी बहुत अच्छी नींद एनर्जाइज्ड हो जाएगी, और अगर डीप स्लीप नहीं है और हम ज्यादा भी सोएं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सुबह उठकर और ही कई बार पहले होता था ना, संडे आज छुट्टी है मैं जल्दी नहीं उठूंगी। कौन कौन करता है ऐसे, आज संडे है मैं जल्दी नहीं उठने वाली आज। और ज्यादा सोने के बाद कैसा फील होता है उठने के बाद? ज्यादा सोने के बाद कैसा फील होता है उठने के बाद? तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ज्यादा थके हुए हैं तो ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा सोने से फ्रेश होगा। ज्यादा सो के उठते हैं इतना स्लगिश, इतना लेजी फील होता है, पूरा दिन ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा नहीं, डीप स्लीप। डीप स्लीप सोने के लिए सिंपल तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रात का खाना जल्दी खाना और हल्का खाना। बॉडी में दो चीजें हो रही है नींद के अंदर। अगर हम लेट खाते हैं, डाइजेशन भी हो रही है और फिर हीलिंग भी होनी है। खाना डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 2, 2.5, 3 घंटे। तो कब खा लेना चाहिए? सोने से 2, 2.5, 3 घंटे पहले, ताकि एक काम पूरा हो जाए सोने से पहले। अब ये हैबिट को नोट कर लो और बिल्कुल अपने मन को कहने नहीं देना ये कैसे हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, फिनिश डिनर, अर्ली डिनर, लाइट डिनर। अपने मन और शरीर को हल्का रखना है फॉर डीप स्लीप। मन को भी लाइट रखना है, बॉडी को भी लाइट रखना है। डाइजेशन अगर पूरा हो जाएगा ना, तो जैसे ही सोएंगे हीलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर नींद में 3 घंटे पहले डाइजेशन ही होना है तो हीलिंग का टाइम कम हो जाएगा। सोना कितने बजे है? हाईएस्ट एनर्जाइजिंग टाइम 10 to 2। ये 4 घंटे में हमें जरूर सोया हुआ रहना चाहिए। आजकल हम 1-2 बजे सो रहे हैं। कोई भी चीज प्रकृति के विरुद्ध करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा फिर उसका। बच्चे पढ़ रहे हैं तो रात को पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ेंगे, उल्टा ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे अगर सो जाएंगे और फिर सुबह उठकर पढ़ेंगे। 2 बजे तक पढ़ने की बजाय 2 बजे उठकर पढ़ लो अगर एग्जाम है कल। फाइनली सोकर तो जाना ही है ना एग्जाम के लिए, लेकिन कितने बजे सोए विल डिसाइड एफिशिएंसी ऑफ द माइंड। तो 10 बजे तक लक्ष्य रखिए कि डीप स्लीप। उसके लिए घर आने के बाद एक अभ्यास कीजिए कि अपने ऑफिस के काम से डिस्कनेक्ट हो जाइए। जब ये खिलौने नहीं थे हमारे पास, फोन, टीवी, ये सब कुछ, तो 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तो जब कुछ नहीं होता था तो थोड़ी देर सबके साथ बैठते थे, कोई किताब पढ़ते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, अपने आप हो जाता था वो सब कुछ। तो इसीलिए अगर इस 25-30 साल का हम ग्राफ बनाएं तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब इस टाइम पर हुए। क्योंकि अब हमारे पास इंगेज रखने के लिए अपने माइंड को बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ये सारे साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, एंड रियली उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया। लेकिन हम उनको ठीक से यूज नहीं करते, तो हम उनको यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। फिर फोन की तरफ देखकर बोलते जब से ये फोन आया, उसको दुआ दो, उस फोन को दुआ दो, विजुअलाइज करो वो जीवन जो फोन ही नहीं था। आज तो 1 सेकंड भी नहीं हम रहते उसके बिना। तो उसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया अगर हम उसको सही विधि से यूज करेंगे तो। जब ये खिलौने नहीं थे हमारे पास, फोन, टीवी, ये सब कुछ, तो 7-8 बजे के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था करने के लिए। तो जब कुछ नहीं होता था तो थोड़ी देर सबके साथ बैठते थे, कोई किताब पढ़ते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, अपने आप हो जाता था वो सब कुछ। तो इसीलिए अगर इस 25-30 साल का हम ग्राफ बनाएं तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिर रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब इस टाइम पर हुए। क्योंकि अब हमारे पास इंगेज रखने के लिए अपने माइंड को बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ये सारे साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, एंड रियली उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया। लेकिन हम उनको ठीक से यूज नहीं करते, तो हम उनको यूज करके अपनी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। फिर फोन की तरफ देखकर बोलते जब से ये फोन आया, उसको दुआ दो, उस फोन को दुआ दो, विजुअलाइज करो वो जीवन जो फोन ही नहीं था। आज तो 1 सेकंड भी नहीं हम रहते उसके बिना। तो उसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया अगर हम उसको सही विधि से यूज करेंगे तो।
डिस्कनेक्ट कर सकते हैं वर्क कम्युनिकेशन से 8 बजे के करीब? Yes or no? Yes. It's a choice. क्योंकि जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए सोने से पहले, वैसे यहाँ भी सब कुछ साइलेंस हो जाना चाहिए सोने से पहले। रात को सोने तक ईमेल, मैसेज और फिर ईमेल मैसेज पढ़ के फिर सो जाते हैं, तो फिर तो बॉडी सोएगी, क्योंकि इसको तो काम दे दिया, इसको काम दे दिया, सोने से पहले कुछ पढ़ लिया। पर थके हुए इतने थे तो हमें लगा हमें नींद आ गई है। शरीर सोता है, मन के पास बहुत कुछ है सोचने के लिए। कम से कम 2 घंटे दीजिए इसको अपनी सारी फाइल्स को क्या करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। फिर 1 घंटा पहले बाकी सारे सीरियल, गाने, पिक्चर सब बंद। एंटरटेनमेंट, वैसे वो एंटरटेनमेंट है नहीं अब। वो एंटरटेनमेंट मतलब हमने समय निकाला डी स्ट्रेस होने के लिए। हम कहते हैं ना टू डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस अगर हो रहे हैं तब होंगे अगर आत्मा की शक्ति उस कंटेंट को देखने के बाद बढ़ती है। अगर घटती है तो वो डी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस है। तो 1 घंटा पहले डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल। रात को जस्ट जब बेड पे बैठते हैं फिर अपना फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, नो। परिवार के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए अच्छी सी, म्यूजिक सुनिए। Just start slowing down your mind before going to sleep. डॉक्टर्स तो ये तक कहते हैं लाइट को चेंज कर दीजिए 1 घंटा पहले कमरे की। मतलब एकदम से आप नहीं बेड पे जा सकते, उसको पहले क्या करिए, प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। और फिर सोने से पहले जब बेड में बैठ गए 15 मिनट अपना टाइम, कम से कम 10 मिनट सोने से पहले हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स कंज्यूम करने हैं। प्योरिटी, पीस, कंपैशन, क्षमा, सम्मान, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है जो हम बनना चाहते हैं। करेंगे आज से? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कंटेंट है, वो भी कंटेंट ही है। आप कोई किताब पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, कोई ऑडियो मैसेज सुनिए, कुछ भी करिए, कुछ लिखिए, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स यहाँ पर हर शब्द जो जाएगा वो हाई वाइब्रेशनल शब्द होना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगी वो सारी रात पर काम करने वाली है। अब अगर मैंने नेगेटिव वर्ड्स डाल के सोए तो अगली सारी 6 घंटे शरीर को भी नेगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, और प्योर वर्ड्स डाले तो शरीर को प्योर वर्ड्स मिलेंगे। करें आज से? इजी करना, ये इजी, डन, फिक्स्ड। फिर कंज्यूम कर लिया कंटेंट, अब 5-7 मिनट अपने लिए इस मन की सफाई कीजिए सोने से पहले। सारा दिन को चेक कर लीजिए, किसी के साथ कोई उलझन, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी के साथ गुस्सा, किसी ने मुझे डांटा, किसी को मैंने डांटा, किसी के लिए मैंने गलत सोचा, इस सब की सफाई करनी है सोने से पहले। इट शुड नॉट गो इनटू द सबकॉन्शियस ड्यूरिंग स्लीप। मन से उनको क्षमा कर दीजिए और मन से उनसे क्षमा मांग लीजिए। अगर मैसेज करके क्षमा मांगेंगे तो दूसरा भी अच्छा सोएगा, और अगर दूसरा अच्छा सोएगा आपको क्षमा, आपकी क्षमा रिसीव करके या आपको क्षमा करके, तो आप और भी अच्छा सोएंगे। तो ईगो को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, उसको लिख दीजिए, आई एम सॉरी, आज मैंने गुस्सा किया। इतनी दुआएं आएंगी ना सडनली वहां से कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी उसके बाद, सिर्फ एक सॉरी लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि आजकल दूसरे की शक्ति भी घटी पड़ी है। पहले तो बहुत कुछ भी बोल दो तो लोग भूल जाते थे, आजकल एक वर्ड बोल दो तो उसको इतना पकड़ के रखा हुआ है। तो वो एक वर्ड जो हमने बोला उन्होंने पकड़ के रखा, तो उनका दर्द किसकी तरफ आ रहा है? किसकी तरफ आ रहा है? अपनी तरफ। सॉरी बोलिए। इवन अगर आपको लगता है कि आपने गलत नहीं किया तो आप उनको क्लैरिटी से बोलिए, मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया वो सही था, लेकिन आपको दर्द हुआ ना, उस दर्द के लिए मैं सॉरी, उस दर्द के लिए मैं सॉरी। मेरा इंटेंशन आपको दर्द हो वो नहीं, बट मुझे अभी भी फील होता है कि जो मैंने किया वो मेरे लिए राइट था। हो सकता है टुमारो आई चेंज, लेकिन सॉरी बोलकर दूसरे के मन को क्या कीजिए, शांत कीजिए।
और हमारे साथ किसी ने कुछ किया तो बोलो आई फॉरगिव, इट्स ओवर, फिनिश्ड। मुझे पता है ये आपका संस्कार था या उस टाइम आपका मूड था, राइट इट आउट। ऐसे ही सोने नहीं जाना है। थोड़ी सी सफाई रात को सोने से पहले बहुत जरूरी है। नहीं तो वो बातें जो रात को ऊपर ऊपर की लेयर पे थी, अगली 6 घंटे में कहां चली जाएंगी? क्योंकि आपको पता है रात को हमारे को सारी वो बातें याद आती हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है। कोई चिंता है वो सोने से पहले याद आ जाती है, शरीर में दर्द हो रहा है सोने से पहले याद आ जाता है। नेवर टेक अ नेगेटिव थॉट टू बेड। याद है पहले सिखाया जाता था झगड़ा हुआ तो सुलझा कर सो, झगड़ा लेकर सोने नहीं जाना, क्योंकि झगड़ा डीप चला जाएगा नींद के अंदर। तो एक बीज है जो ऊपर ऊपर है, सीड, लेकिन रात को वो सीड ऊपर ऊपर नहीं रहता, रात को वो सीड किधर चला जाएगा? तो नीचे। इसीलिए बातें भूलती नहीं है, याद रहती है ना बातें। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ है, वो याद रहता है क्योंकि सोने से पहले साफ नहीं किया था। अब वो बात यहाँ नहीं है, अब वो बात कहाँ चली गई है? हमारे को बचपन की बातें भी याद रहती है, उस दिन उसने ऐसा किया, उस दिन वैसा किया, वैसा किया, बिकॉज वी डिड नॉट क्लीन द माइंड। So make this a daily fixed habit. I have to clean my mind before going to sleep. कोई चिंता है जिसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो भी अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट दो। सिर्फ इतना भी अगर बोलो कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, हम कर लेंगे इसको, वो माइंड बोलेगा ठीक है और सो जाएगा। लेकिन ऐसे थॉट के साथ सोए, क्या होगा कल, कैसे होगा, वैसे होगा, बच्चे की फीस कैसे देंगे, ऐसा सोच के सोएंगे तो सारी रात के अंदर वो थॉट क्या हो जाएगी, इतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी कि सुबह उठ को तो लगेगा कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरी लाइफ का। दैट इज वेयर एवरी डे इट जस्ट गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर। फिर रात को सोने से पहले हम मेडिटेशन करते हैं कि खुद से जितनी सफाई नहीं हुई, अब परमात्मा से कनेक्ट कर लें, परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें और परमात्मा की शक्ति से मन की सफाई करें। वो हम कल से सीखेंगे, मेडिटेशन जब सीखने आएंगे। सीखेंगे ना मेडिटेशन, कल से सीखना ही है, क्योंकि इस समय की बातें और हवा में इतनी सारी चीजें हैं कि अपनी शक्ति से उसको पूरी तरह से साफ करना, प्रोटेक्टेड रखना है ना इसको, तो सारी दुनिया की वाइब्रेशन से भी इसको प्रोटेक्टेड रखना है, और इसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए हायर वाइब्रेशन की यहाँ जरूरत है। अपनी वाइब्रेशन से हो भी नहीं रहा। अब जब तक हम मेडिटेशन सीख कर करना नहीं शुरू करते हैं, तब तक हम संकल्प लिख लेते हैं आज कुछ, जिससे हम अपना मिरेकल क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि थर्ड स्पिरिचुअल लॉ ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है। जिस भी संकल्प को आप बार बार दोहरा लीजिए, उसने सिद्ध होना ही होना है। इसके तो इतने 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 सारे एक्सपीरियंसेस है सबके। सिर्फ संकल्प कर लीजिए, उसने